नरेश सर, कुछ टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है हमें। ऊपर से अथॉरिटी से है कि 100 से ऊपर नहीं करना। अगर आज नहीं नहीं ऊपर सर, से कोई बात अथॉरिटी नहीं। से आ जाए ना जाला से, तो हम लोग 1000 का भी कर सकते हैं। कोई बात वही नहीं एक सर, प्रॉब्लम मैं है सर, हम 2-3 सेशन मैं चलाएंगे आपकी ये जो है ना। जी। तो उसमें क्या है सर, मेरा भी बैक टू बैक मीटिंग होती है। जैसे 7:30 बजे आपकी यहाँ हो जाती है, फिर 7:30 बजे हमारी मेंटर, हमारे जो अपलाइन है मेंटर के ग्रुप की हो जाती है 7:30 बजे। गुलाब सर की होती है, हरियाणा से गुलाब ओके सर, ओके ओके गुलाब ओके। सिंह, हाँ जी, गुलाब उनकी सर मीटिंग बहुत होती है। बहुत ग्रेट लीडर हाँ है सर, तो बहुत ग्रेट लीडर। वहाँ मैं भी पर भी आता हूँ सर हमको उनकी मीटिंग में कई बार। मुझे भी वहाँ सुनना जी। सुनना पड़ता है, सुनाना पड़ता है, बताना पड़ता है, तो मुझे भी वहाँ आना पड़ता है। और इसके लिए ये मीटिंग जैसे ही क्विट करके मेरे को तुरंत वहां जाना पड़ता है, क्यों कब कब अनाउंस कर दे कोई पता नहीं। तो इसके लिए राइट सर ये हम राइट लोग राइट, ये चाह भी रहे थे, होता है। अगर अगर हम सर चाह रहे थे सर, अगर टेलीग्राम पे भी मीटिंग ले सकते हैं, जैसे एल के ग्रुप की मीटिंग चल रही है फिलहाल, आवत लाल 9 कुशवाहा o'clock सर। चलती है सर। हाँ 9 o'clock चलती है, फिर नाइट में 8 बजे है, तो आपकी चलती है क्या राइट राइट। टेलीग्राम से? आपकी 9 टेलीग्राम o'clock है ना सर। 9 o'clock चलता है सर टेलीग्राम में। मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग नाइट? अपने अरविंद सर हैं, रमाकांत सर लेते हैं। मॉर्निंग या नाइट में सर? हेलो सर। मैं लिंक कर दूंगा, आपको कर दूंगा शेयर। आप ठीक है सर। प्लीज कंटिन्यू कीजिए सर। सर आपको है सर, अब कीजिए सर, प्लीज कंटिन्यू। मैं थोड़ा सा कल होस्ट करूँ, क्योंकि मेरे को भी तुरंत मीटिंग में जाना, 7:30 बजे का टाइम हो गया, वो थोड़ा मीटिंग में रहता हूँ। मैं कल से आपको ना सामने सो से नाइस, आप हाँ मेरे को सर, ईमेल करके वो भी कल जरूरी, से, वो भी क्योंकि दो जरूरी मिनट है चार सर। मिनट अब दो आते ही चार हाथ मिनट खड़ा कर दिया कीजिएगा सर। हाथ चलेंगे सर, लेकिन आप इन्वॉल्व करेंगे तब तो सर। वेटिंग रूम में कम से कम दो आई लोगों डू। के लिए जगह छोड़िए। एक अनिल सर हो गए, एक हम लोग पक्का हो गए, पक्का। दोनों लोग। हाँ, अनिल सर और आप लोगों के लिए फिक्स हो गया सर। थैंक यू फॉर कमिंग सर। ठीक है सर, थैंक कुछ यू सर। कुछ जाते जाते एक दो लाइन तो थैंक यू सर। बनती है सर, इसके बगैर तो हम जाने नहीं देंगे सर आपको। सर देखिए क्या है कि आपने, हम तो ये बताना चाहते हैं, हाई स्टार्ट के ऊपर आप लोगों को दिखाया था साथियों कि अपनी एलेक्सा रैंकिंग कितनी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। 3 से 4 दिन पहले हम लोगों ने एलेक्सा रैंकिंग देखी थी, तो नियर अबाउट 11,000 के करीब थी। आज एक गुड न्यूज मैं बता सकता हूँ कि 10,000 बिलो हो गई है। जैसे जैसे ये दिन कम कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे अपनी एलेक्सा रैंकिंग अच्छे से ग्रोथ कर रही है। तो आने वाले समय पे जैसे ही रियल एड चालू हो जाएगा, जैसे ही रियल एड चालू हो जाएंगे, वैसे ही अपनी एलेक्सा रैंकिंग नियर अबाउट टॉप 100 में आ जाएगी। और जैसे टॉप 100, टॉप 10, टॉप 5 में, और मैं बताता हूँ आने वाले समय पे 1 महीने के बाद आप देखिएगा गूगल के लिए चैलेंजेबल हो गई। गूगल के लिए चैलेंजेबल बता रहा हूँ, गूगल का फर्स्ट नंबर का पोजीशन मेंटेन करना बहुत क्रिटिकल हो जाएगा उसके लिए। उसको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं बताता हूँ 1 घंटा 45 मिनट्स एक साइट के ऊपर कंटिन्यूस डटे रहना बहुत ऊंची बात है। और 1 करोड़ यूजर्स रहेंगे, ध्यान रखिएगा। और मे भी 1 मंथ में करीब करीब ये 1 करोड़ यूजर्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, मेरे अंदाज से ये करीब करीब 15 करोड़ या 25 करोड़ या 35 करोड़ के क्वांटिटी में हो गए होंगे। तो आप खुद सर कैलकुलेशन कर लीजिए, मेरा तो कुछ कैलकुलेशन का मन नहीं बनता है, क्योंकि बहुत उसका इलेक्शन रैंकिंग का बहुत पैसा जाएगा। और बहुत अहमियत है सर। डाटा कंजम्पशन का पैसा, मैं अभी कल एक वीडियो देख रहा था, कल फेसबुक के बारे में बताया था। अगर आप चाहोगे तो गूगल पे आप ये निकाल सकते हैं कि फेसबुक का एनुअल इनकम कितना निकला पिछले साल का। तो 65 लाख करोड़ रुपए का इसका इनकम निकला फेसबुक का। 65 लाख करोड़ डॉलर उसका ये निकला, इनकम निकला हुआ करके। तो आप सोचिए, फेसबुक को हम लोग कुछ नहीं देते हैं, फेसबुक इतना पैसा कमाता है, तो ऐड के माध्यम से कमाता है। और ऐड कितनी होती है आप जानते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म ही बना हुआ है ऐड का। तो हाँ, आप समझ लीजिए हम लोग कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और सभी लोगों को कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बढ़ रहा है, ये खुद देख लीजिए। ये वर्ल्ड की ऐसी कंपनी रहेगी पहले जो एडवर्टाइजिंग से सभी को पैसा दे रही है। थैंक यू सर। तो मैं कल का सेशन थोड़ा हो सकता है तो देखता हूँ, अपने हिसाब से लेता हूँ थोड़ा सा सारा चीज हम लोग सोशल। राइट राइट, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपने दिया है। थैंक यू वेरी मच सर, एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर सर। फॉर योर मीटिंग। ओके, बाय बाय। बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। एलेक्सा में आप लोग भी जा सकते हैं, एलेक्सा रैंकिंग आप देख सकते हैं, और वाकई में डे बाय डे हमारा रैंकिंग ऊपर जा रहा है। जितना उसमें कम होता है, जब जितना डाउन लाइन में आता है, उतने हमारे रैंकिंग्स अप में जाता है। जैसे एक नंबर वाला हमेशा फर्स्ट होता है, और सेकंड वाला सेकंड, थर्ड थर्ड। एलेक्सा रैंकिंग में जितना कम रैंक होगा, इट्स रियली वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही वैल्यूबल आपने फीडबैक दिया है एंड उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया। थैंक यू वेरी मच। ओके, हमारे बीच में कांता भट्टी मैम है हिमाचल से, एंड इट्स रियली वंडरफुल। एटलीस्ट लेडीज में से बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं, इट्स रियली वंडरफुल। और हमें लेना भी चाहिए, क्योंकि आज के माहौल में लेडीज और जेंट्स में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। तो इट्स रियली वंडरफुल। वेलकम भट्टी मैम, मैंने आपको अनम्यूट। वेलकम मैम। Good morning, sir. यस मैम, कंटिन्यू। Hello. गुड मॉर्निंग जी। Good morning, sir. Good या गुड morning, मॉर्निंग मैम। all of you. गुड मॉर्निंग मैम।
सर आवाज क्लियर है ना मेरी? थोड़ा यहाँ पे जी नेटवर्क जी इशू आपकी बहुत आवाज ज्यादा क्लियर है, है। आप कंटिन्यू कीजिए। जी कोई बात सर। नहीं, मैं भी सफर में निकला हूँ, नेटवर्क यहाँ भी है लेकिन सब कुछ जी जी के। सर, हाँ जी सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो सर अभी शारदाबेन मैम ने बहुत अच्छी एक हमें स्टोरी सुनाई, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक मोटिवेशन स्टोरी, मोटिवेशन वीडियो अगर हम कहीं से भी देखते हैं तो हमें मोटिवेट होना चाहिए। पर आजकल भी कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब यूट्यूब पे जाके नेगेटिव वीडियो ज्यादा देख रहे हैं और फिर यहाँ पे आके क्वेश्चन करते हैं कि सर ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। क्योंकि अब तो हमें मतलब नेगेटिविटी से बहुत दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि अब तो नेगेटिविटी की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। क्योंकि सर ने तो सब कुछ करके हमें दे दिया है। इवन हमें डेट तक दे दी है कि कब से ये लॉन्चिंग हो जाएगा, कब से हमें अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर अभी भी हम नेगेटिविटी के ऊपर काम कर रहे हैं, नेगेटिविटी से काम कर रहे हैं, तो हमारे से बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है। और अगर हम पॉजिटिव लोगों की बातें सुन के चल रहे, पॉजिटिविटी में चल रहे, पॉजिटिव काम कर रहे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब हम कोई काम करते हैं, अगर हमें अपने काम पे विश्वास नहीं है तो मतलब हमें अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है। तो प्लीज सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने ऊपर विश्वास बना के रखिए और अपने काम के ऊपर विश्वास बना के रखिए, क्योंकि जो भी हम करते हैं अपने लिए अच्छा ही करते हैं। हम किसी के लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं। इसलिए अपने काम के ऊपर विश्वास रखिए और आने वाले टाइम में ये 1 मंथ के बाद, 31 के बाद सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ सर कि नेगेटिव बातों से, बहुत नेगेटिव अच्छा आ रहा लोगों है, से बोलिए मैम। बहुत दूर रहिए और पॉजिटिव बातों पे, पॉजिटिव लोगों से बात करके खुद भी पॉजिटिव रहिए और सबको पॉजिटिव रखिए। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल मैसेज दिया मैम, ऐसे आते रहिए आप, और ऐसे ही लेडीज को मैं सबको चाहता हूँ अपने अंदर थोड़ी हिम्मत भरी है मैम। सबके सामने आप अपने कमरे में, जो मीटिंग है, कोई निकल के नहीं आने वाला बाहर, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप, आपके अंदर बहुत सारी चीजें अंदर रखा है। माँ जो, अगर मैं कहूँ, एक मदर, एक जो इंसान है ना, वो 9 डेसिमल की जो दर्द होता है वो बहुत खतरनाक होता है। दर्द को डेसिमल में गिना जाता है, और 9 डेसिमल के अगर हाँ दर्द हो जी रहे हो तो सर। इंसान की मौत हो जाती है। और अगर एक माँ की बात करूं, तो जब बेबी होने वाला होता है उनको 12 डेसिमल का दर्द होता है। तो आप सोच सकते हैं कि उस दर्द को कैसे सहती हैं वो। वही हिम्मत, वही जोश, वो पॉजिटिविटी रहती है कि मेरा बच्चा आने वाला है इस दुनिया में, मैं इस बच्चे के लिए ये करूंगी, वो करूंगी। तो आप सोचो, तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप लेडीज। आप लोग मिलके आगे आइए मैम। हम लोगों ने तो सेशन भी चलाया, और आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन नहीं तो मैं बता देता हूँ। संडे को 11 बजे मॉर्निंग AM में हमारी मीटिंग चलती है, और इसी लिंक पर। और आप लोग जितने लेडीज हैं, यू प्लीज वेलकम देयर। एंड मैं चाहूंगा कि आप जी लोग सर। आइए, जी और एटलीस्ट लेडीज का एक ग्रुप बना हुआ है, तो आप पूरा साथ दीजिए। थैंक यू वेरी मच बट्टी मैम। सर। हैव अ कल वंडरफुल डे मैम। या बट्टी मैम, आप म्यूट हो गए थे। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बट्टी मैम। सर हेलो। मैं यही कहना यस मैम, चाहती कुछ थी कहना कि चाहते हैं? हेलो। जी सर, कल मैं जी थी जी, आवाज आ मीटिंग रही है में, मैम, बट बोलिए। नेटवर्क इशू की वजह से मेरा सारा मतलब मैं कुछ बोल भी नहीं पाई और मैं सफर में थी तो नहीं बोल पाई, क्योंकि वहां पे नेटवर्क बहुत कम था। तो कल के लिए मैं सॉरी फील कोई बात नहीं करती मैम, हूँ। हम सभी सफर में है मैम। जिंदगी जिंदगी भी सफर है, कोई बात नहीं मैम, अप्स एंड जी डाउन सर। होता रहता है। थैंक यू फॉर बिल्कुल कमिंग मैम, सर, थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू सर। या चेरत, चेरत शैला जी, आपको अनम्यूट किया गया है, प्लीज कम। आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा गया जी। या वेलकम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। 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 हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड हाँ मॉर्निंग जी, गुड सर। मॉर्निंग, आवाज आ रही है सर आपकी। हाँ गुड जी, हाँ जी, मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। हमारे पास 2 मिनट है, नेक्स्ट सेशन अभी स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हमारे ग्रेट लीडर आप लोगों के साथ होंगे, दिनेश सर। सो आप शेयर कर सकते हैं प्लीज, 2 मिनट है हमारे पास। यस सर। हेलो हेलो। सर, आवाज आ रही है?
बोलिए सर, टाइम कम है हमारे पास। सर वेलकम सर। आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर, तो मैं आपको कुलभूषण सर आपको अनम्यूट किया गया। जी गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर। आवाज आ रही है सर? सर जैसे गुड मॉर्निंग सर। या एजेंसी बिल्कुल दुरुस्त आ रही है सर। जैसे जी सर, या एजेंसी जैसे बोली हेलो। है सर कि मेरा डेमो देखेगा तो उसको। हाँ सर, आवाज नहीं जा रहा है? हाँ अब आ रही सर, कट कट के आ हाँ रही है सर, सर आवाज आपकी जा आवाज। रहा है। जैसे सर या एजेंसी हाँ बोली है बिल्कुल, कि 1 मिनट है डेमो सर, जो पूछ लीजिए, नहीं तो देखेगा नेक्स्ट उनको। क्वेश्चन कर पूछ सकते हैं। सर जैसे या एजेंसी बोली थी कि 3 रेफलर फ्री देगा, तो क्या उनसे सर ये लाइफ स्टाइल बोनस मिलेगा सर उनसे? नहीं सर, वो हेलो। जैसे आपको स्पॉन्सरशिप पैक है ना वैसे ही वो रहेगा सर। जैसे स्पॉन्सरशिप ओ, पैक है वैसे ही रहेगा सर। और ये ओ, कंडीशन जरूर है कि सभी अपने आईडी पर ऐड देखे सर। और ये मैं बार बार भी कहता हूँ, आगे आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। जी सभी अपने अपने ऐड रेगुलर देखे, जो ऐड नहीं देखेंगे उनके लिए प्रॉब्लम होगी सर। तो सभी देखे, और जो फैसिलिटीज बताई गई है वो सब मिलेगा आप लोगों को। और ये तब आपको अपने आप ही शो हो जाएगा स्पॉन्सर में, जब ये लॉन्च हो जाएगा सर, डेमो खत्म हो जाएगा। वेलकम ऑल परिवार मेंबर। संजय साहू जी वेलकम सर। प्रेम सागर जी विद इन 5 मिनट्स एक बार स्टार्ट कीजिए। आपको अनम्यूट किया हुआ दोस्त, ओनली 5 मिनट्स जी बस। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर, ओके। ओनली फॉर 5 मिनट्स का लीजिए टाइम, और मैं जी 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 1 मिनट बस। ओके सर, थैंक यू। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रेम सागर बिहार से, और आज का जूम सेशन में सेकंड सेशन में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। और उम्मीद है सर आप सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी लोग अपने अपने वर्क के फोकस कर रहे होंगे। मैं कुछ चीजें आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सर, शेयर करने जा रहा हूँ। पूरे ध्यान से आप सभी को सुनना है और समझना है। 2 चीजें जो मेरे पास सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, जो सभी लोग का सवाल है, मेरे पास व्हाट्सएप भी आते हैं, लोग कॉल भी करते हैं, तो मैं आज क्लियर करना चाहूंगा सर। सबसे पहला सवाल है शिफ्ट कोड को लेकर के। तो सर शिफ्ट कोड को लेकर के ना तो आपको यूट्यूब में सर्च करना, नहीं तो आपको गूगल में सर्च करना है। लोग बोल रहे हैं विड्रॉल लेंगे तो शिफ्ट कोड कैसे डालेंगे। तो बहुत जल्द कंपनी आपको 2 ऑप्शन देने जा रही है। पहला एड्रेस डालने का ऑप्शन, जो आपका एड्रेस पूरा फुल एड्रेस डालना होगा, और दूसरा अकाउंट डिटेल डालने का ऑप्शन बहुत जल्द ओपन होने वाला है। तो जो अकाउंट में जो शिफ्ट कोड लगेगा, आपका किसी भी ब्रांच में अकाउंट हो, सभी ब्रांच का अकाउंट चलेगा। लेकिन आपको एक बार उस ब्रांच में जाना है, और आप कोशिश कीजिए कि इधर ही 1-2 दिन में, 4 दिन के अंदर, इसी हफ्ते आप बैंक ब्रांच में जाएं और जाकर के आप अच्छे से बात करें। क्योंकि जो बैंक ब्रांच में जाएंगे सर, तो वहाँ का मैनेजर आपको सही सलाह देगा और जिस तरीके से बताएगा उस तरीके से आपको करने हैं। लोकल बैंक ब्रांच का शिफ्ट कोड नहीं होता है, लेकिन सभी बैंक का शिफ्ट कोड होते हैं। सभी बैंक का, चाहे एसबीआई हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, छोटे बैंक से लेकर के बड़े बैंक तक, सभी का शिफ्ट कोड होते हैं। उसका मेन ब्रांच का होता है, राइट, उसके बड़ा ब्रांच का होता है। तो जो आपका अकाउंट है उस अकाउंट को कनेक्ट कर देगा शिफ्ट कोड से, और वहां पे आपको शिफ्ट कोड भी दे देगा, और जो शिफ्ट कोड देगा उसी शिफ्ट कोड को यूज करना है। लेकिन एक बार आपको ब्रांच में जरूर कांटेक्ट करने होंगे। इसलिए आप कहीं से भी शिफ्ट कोड उठा करके यूट्यूब से या फिर क्या बोलते हैं गूगल से, जैसे लोग बताया जा रहा है यूट्यूबर लोग बता रहा है, उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। क्योंकि पेमेंट का मामला है, गड़बड़ होगा तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, राइट। इसलिए एक बार सभी लोग अपने अपने ब्रांच में कांटेक्ट कीजिएगा। जब ब्रांच वाला नहीं बोलेगा तो दूसरा अकाउंट खुला लीजिएगा दूसरे ब्रांच में, वो सही रहेगा। तो शिफ्ट कोड को लेकर के आपको खुद से डिसाइड करना है, और आपको खुद से बैंक में जाना है, और बैंक में जाकर के अपना क्लियर करना है। कोई भी ऑनलाइन सर्च करके शिफ्ट कोड मत डालिएगा। ऐसे ऑनलाइन भी सही निकलेगा, लेकिन उससे मिस्टेक हो सकता है, गलत हो सकता है। लेकिन वो ऑनलाइन चीजें सर्च करके नहीं डालना है, आपको जाकर के बैंक से कांटेक्ट करना ही है। क्लियर। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि शिफ्ट कोड पे वीडियो बनाइए सर, शिफ्ट कोड कैसे सर्च किया जाता है। मैं बोला नहीं सर,
शिफ्ट कोड के लिए आपको बैंक में कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन शिफ्ट कोड डाल भी देंगे फिर भी आपको एक बार बैंक में जाना ही पड़ेगा। जब तक आप बैंक में नहीं जाएंगे आपका काम नहीं होगा। इसलिए सभी लोग अपना अपना बैंक से कांटेक्ट कर लीजिएगा इस मामले में। क्लियर? दूसरा चीज है सर, जो लोग फ्री में केवाईसी किए हैं, दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा आ रहा है लोगों का, जो लोग फ्री में ज्वाइन किए हैं ऑलरेडी, राइट? तो जितने भी पर्सन फ्री में आईडी लगा रहे हैं वो लोग दो गलती कर रहे हैं। जितने भी फ्री में आईडी लगा चुके हैं और जो लोग ऐड देख रहे हैं तो वो लोग आप केवाईसी कराना चाह रहे हैं, तो सर बिल्कुल वो लोग केवाईसी करा सकते हैं, लेकिन उनका इनकम 6 महीने के लिए 350 यूरो के ही हिसाब से आएगा। 6 महीने के बाद ही उनका इनकम अपग्रेड होगा। केवाईसी वो कभी भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। केवाईसी वो कभी भी कर सकते हैं और केवाईसी करना एक दिन सभी को कंपलसरी है। विड्रॉल लेने से पहले केवाईसी करने होंगे, राइट? तो जो फ्री वाला आईडी आपने लगाए हैं उसी में केवाईसी कर लीजिए, 6 महीना वेट कर लीजिए, 6 महीने बाद इनकम अपग्रेड हो जाएगा, ये सही रहेगा। लेकिन कुछ लोग गलती क्या कर दे रहे हैं सर कि उसी नाम से दूसरा आईडी लगा दे रहे हैं और केवाईसी कर दे रहे हैं। तो सर ये आपका बहुत बड़ा मिस्टेक है। जिस दिन कंपनी, क्योंकि कंपनी में केवाईसी वाला मामला है, मतलब कंपनी बोला है एक पर्सन एक नाम, एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड, एक पर्सन एक ही आईडी लगा सकता है, क्योंकि यहाँ पे केवाईसी हो रहे हैं। आने वाला वक्त में जब कंपनी जांच करना शुरू कर देगी, फिल्टर लगा देगी कि हाँ एक नाम से एक पैन से एक आधार से 2 आईडी तो नहीं है, तो फिर उस दिन आपका क्या होगा? इसलिए अगर आपने फ्री आईडी लगा लिए हैं तो उसी पे काम कीजिए, उसी पे केवाईसी कीजिए, ये बेस्ट रहेगा। 2 आईडी मत बनाइएगा। कोई फ्री आईडी भी और पेड आईडी भी बना देते हैं सेम नाम से, दूसरा ईमेल आईडी चेंज करके, तो सर इसमें आपको दिक्कत हो सकता है। तो इससे आप सावधान रहें। अगर आपको केवाईसी करना है तो कर लीजिए, राइट? अब दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं। अगर आपको इसका सोल्यूशन निकालना है तो सोल्यूशन ये है कि आपके फैमिली में और भी तो कोई मेंबर होंगे, मम्मी पापा होंगे या आपके फैमिली में और भी कोई पर्सन होंगे, उनके नाम से आप अपने डायरेक्ट में दूसरा आईडी लगा लीजिए। जितने भी फ्री पर्सन है सर सुनिएगा ध्यान से, आपके फैमिली में जो भी पर्सन है उनके नाम से दूसरा आईडी लगा लीजिए। किसके डायरेक्ट में? जो आपका फ्री वाला आईडी है, जो भी फ्री वाला आईडी है उसी के डायरेक्ट में लगाइएगा दूसरा आईडी, राइट? तो उसका डायरेक्ट में दूसरा आईडी लगा करके पेड आईडी, और जितना भी आपके साथ पेड आईडी आएगा, पेड ज्वाइनिंग आएगा, वो पेड आईडी के नीचे लगाइए, और जितना भी फ्री ज्वाइनिंग आएगा वो फ्री वाला आईडी के नीचे लगाइए। तो इस तरीके से दोनों आईडी पे आपका टीम बन जाएगा, राइट? दोनों आईडी पे टीम बन जाएगा। तो जो नीचे वाला आप जो आईडी लिए हैं पेड आईडी, तो नीचे वाला पेड आईडी पे मान लिया आने वाला वक्त में 6 महीने में आपका 1000, 2000, 5000 का टीम बन गया, तो 6 महीने बाद ऊपर वाला आईडी तो अपग्रेड होना ही है। तो 6 महीने बाद ऊपर वाला आईडी पे आपका लेवल इनकम आना चालू हो जाएगा, जो पेड आईडी लगाए उसके नीचे वाले टीम से। समझ गए? तो आपके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि जो फ्री आईडी है वो दूसरे अपने फैमिली के नाम से आईडी, पेड आईडी लगाएं और उस पे काम करें, और इसको भी केवाईसी कर लें, लेकिन इसमें 6 महीना वेट करें, वही अच्छा रहेगा। तो इस चीजों को खास ध्यान रखें। एक और सवाल है सर कि मान लिया फ्री मेंबर है, फ्री में आईडी लगाए हैं और उनके नीचे कोई पेड आईडी आ गया है, तो उसी का सोल्यूशन यही है सर कि आप अपने नीचे एक दूसरा पेड आईडी ले लीजिए, और जितना भी आपके टीम में पेड आईडी आए केवाईसी करने के लिए जो बोले उसको पेड आईडी के नीचे लगाइए, और जो लोग फ्री में बोले उसको फ्री वाला आईडी के नीचे लगाइए, तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप फ्री आईडी है और आपके नीचे पेड आईडी आ जाता है तो उससे आपको इनकम नहीं आएंगे। फ्री आईडी को फ्री आईडी से इनकम आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एंट्री करते हैं सर यहाँ में फ्री वाला आईडी पर्सन, फ्री वाले पर्सन जब एंट्री करते हैं यहाँ में, तो वहाँ पे स्किप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, तो कहीं ना कहीं आप स्किप हो जाते हैं। यहाँ में आते हैं तो आप स्किप हो जाते हैं, और जो आपका ऑनलाइन जो केवाईसी करके आता है यहाँ में वो स्किप नहीं होता है। स्किप और नॉन स्किप में बहुत बड़ा फर्क हो गया, क्योंकि ये टेक्निकल चीज है सर। जब आप स्किप हो गए तो समझिए आप दूसरे जगह चले गए यहाँ में, और जो स्किप नहीं हुआ, जो आपका ऑनलाइन आ गया वो नॉन स्किप है, तो वो दूसरे क्षेत्र में चला गया, तो उनका इनकम यहाँ में जो डायरेक्ट इनकम मिलना है वो आपको नहीं मिलेगा, और जाल एक्सेल का जो लेवल बोनस है वो तो मिलना ही नहीं है। तो इसलिए दोनों में फर्क है।
तो फ्री वाला आईडी जो आता है वो फ्री वाला आईडी के नीचे लगाइए और एक पेड आईडी जरूर ले लीजिए जिसके नीचे पेड आईडी लगाइए। तो ये सबसे आपका बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि मेरे पास ये सारा सवाल बहुत आ रहा था, तो इसलिए मैं सोचा आज आप लोग को क्लियर करें। तो उम्मीद है सर आप लोग को ये 2 चीजें क्लियर हो गया होगा। और जितने भी पर्सन है स्विफ्ट कोड के मामले में बैंक से कांटेक्ट कीजिएगा, किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा, तो अच्छा रहेगा सर आपके लिए। बाकी थैंक यू। आगे के सेशन के लिए दिनेश सर प्लीज वेलकम सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सागर जी, और शुक्रिया दोस्तों, अच्छा लग रहा है। और जी थैंक यू सर। अब काम करने का मजा भी आ रहा होगा सभी को। जी सर बिल्कुल। हाँ, काम करने का मजा आ रहा है, बहुत अच्छी अपनी दुनियादारी बहुत सेट कर दी गई है कंपनी ने। और पर डे अब एक चीज है दोस्तों, सभी भाइयों से बात जरूर करेंगे। अब एक चीज है कि जो आने वाला दिन दिख रहे हैं, ऐसा माहौल ग्रेट होने जा रहा है कि ना आपकी गली गली में, आपके मोहल्ले में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में ऐसी हवा फैलने जा रही है जा लाइफ की कि घर घर तक जा लाइफ पहुंचने वाला है। और उस एक बार आंख बंद करके जरा सोचो कि कितने लोग होंगे आपकी गली में जा लाइफ करने वाले, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, और इतनी दुनिया दौड़ेगी। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिसकी आईडी पहले लगी हो उसको फोर्स मत कीजिए कि आप हमारे साथ काम कीजिए, क्योंकि काफी लोगों की यही कंप्लेंट आ रही है कि सर वो मेरे साथ भी था, अब उधर भी है, उसकी डबल आईडी लग चुकी है, अब किसका क्या करें। तो किसी को प्रेशराइज नहीं करना, आप बाद में निकले हो, इसका आपका कसूर है, सामने वाले का नहीं। उसने पहले ज्वाइनिंग कर लिया तो वो इसमें आपका कसूर है, आप कसूरवार हो। पता नहीं लगेगा कि आपका रिश्तेदार बहन भाई कौन इसमें आकर ज्वाइनिंग डाल ले, बाद में आपको पता चले। किसी को प्रेशराइज नहीं करना। एक बार उसकी केवाईसी हो गई तो उसको जहां है वहीं पे रहने दो यार, क्योंकि इसके बाद क्या है, कंपनी ने पहले डिलीट का ऑप्शन दिया था, बहुत ज्यादा लोगों से गलतियां हुई। अब कंपनी अपनी तरफ से आप लोगों की एक आईडी जो डबल ट्रिपल जहां पे लगी हुई है, तो वो सारी की सारी हटाने जा रही है। तो अपनी एक ही रखें और अपने डाउन को भी बचा कर रखें, समझा कर चले। और मजा आ रहा है दोस्तों, बहुत शानदार मजा आ रहा है अब काम करने पे भी। अब किसी भाई का कोई